एक समय की बात है जब धरती पर अराजकता का साम्राज्य था, अन्याय हर ओर हावी था। धरती की इस कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जब न्याय की देवी ने अपनी आंखों पर बंधी पट्टी खोल दी थी, लेकिन जो उसने देखा वह उसकी आत्मा को झकझोरने के लिए काफी था। चारों ओर अत्याचार, अन्याय और क्रूरता ने अपना घर बना लिया था। राजा और सामंत अपनी शक्ति के नशे में चूर होकर गरीबों को पैरों तले रौंद रहे थे। व्यापारियों ने बेईमानी को अपना धर्म बना लिया था और लुटेरे खुलेआम गांवों को तहस नहस कर रहे थे। अत्याचारी शासक और दुखी जनता। राज्य का शासक राजा वीरतसेन अपने पूर्वजों की छाया से कोसों दूर था। उसके राज्य में न्याय केवल अमीरों के लिए था और गरीबों के लिए सिर्फ सजा थी। राजमहल सोने से जड़ा हुआ था, लेकिन प्रजा के घर मिट्टी और भूख से लथपथ थे। कर वसूली के नाम पर सैनिक गांवों में जाते, किसानों से उनके अनाज छीन लेते और विरोध करने वालों को कोड़े मारकर अधमरा कर देते। महिलाएं असुरक्षित थीं, बच्चे भूखे और वृद्ध लाचार। गली में सिसकियां गूंजती थीं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। डाकुओं का आतंक। राजा की क्रूरता से बचने के लिए कुछ लोगों ने डाकुओं का सहारा लिया। जंगलों में रहने वाले ये डाकू कभी गरीबों के रक्षक माने जाते थे, लेकिन धीरे धीरे वे भी अत्याचारी बन गए। उन्होंने गांवों पर धावा बोलना शुरू कर दिया। वे घरों को जलाते, मवेशियों को मार डालते और औरतों को उठा ले जाते। गांव वाले दोहरी मार झेल रहे थे, एक ओर राजा का अन्याय और दूसरी ओर डाकुओं का आतंक। संतों की चुप्पी और धर्म का अपमान। कभी यह भूमि ऋषियों और संतों की थी। वे धर्म और ज्ञान का प्रचार करते थे, लेकिन अब उनका भी दमन किया जा चुका था। राजा को यह डर था कि कहीं संत लोग जनता को उसके खिलाफ खड़ा न कर दें, इसलिए उसने उनकी स्वतंत्रता छीन ली। मंदिर वीरान हो गए, पूजा पाठ बंद हो गया और संतों को राजमहल की काल कोठरियों में डाल दिया गया। न्याय की आखिरी लौ। इन अंधेरे दिनों में भी कुछ लोग थे जो हार मानने को तैयार नहीं थे। गांव के एक कोने में एक वृद्ध ब्राह्मण आचार्य सोमदेव अब भी अपने शिष्यों को सत्य और धर्म का ज्ञान दे रहे थे। उन्होंने सुना था कि जब अंधकार अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तभी प्रकाश की किरण फूटती है। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन एक नायक जन्म लेगा जो अन्याय का अंत करेगा। नायक का जन्म आचार्य सोमदेव की यह भविष्यवाणी सच साबित हुई। एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान परिवार में एक बालक ने जन्म लिया। उसका नाम आर्यमित्र रखा गया। उसके जन्म के समय ही कई चमत्कार हुए। सूखे खेतों में हरियाली छा गई, सूखे कुएं पानी से भर गए और पक्षियों ने वह गीत गाया जो वर्षों से नहीं सुना गया था। गांव वालों को समझ में आ गया था कि यह बच्चा साधारण नहीं है। शिक्षा और प्रशिक्षण। आर्यमित्र बचपन से ही बुद्धिमान और पराक्रमी था। आचार्य सोमदेव ने उसे शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी। उसने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और साथ ही तलवार चलाने में भी निपुण हो गया। उसकी आंखों में न्याय की ज्योति जल रही थी। जब वह किशोर अवस्था में पहुंचा तो उसने राजा के अन्याय के खिलाफ विद्रोह करने की ठान ली। राजा के विरुद्ध विद्रोह। आर्यमित्र ने गांव-गांव जाकर लोगों को संगठित करना शुरू किया। वह जानता था कि अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यदि सभी लोग एक हो जाएं, तो अत्याचारी राजा को हराया जा सकता है। धीरे धीरे उसकी सेना बढ़ने लगी। किसानों, सैनिकों, संतों और यहां तक कि कुछ डाकुओं ने भी उसकी सेना में शामिल होकर न्याय के लिए लड़ने की शपथ ली। युद्ध की तैयारी। राजा वीरतसेन को इस विद्रोह की खबर मिली और उसने अपने सबसे शक्तिशाली सेनापति को भेजा। आर्यमित्र और उसके साथियों को रोकने के लिए राज्य की पूरी सेना उतार दी गई, लेकिन आर्यमित्र ने युद्ध की नई रणनीति अपनाई। उसने गुरिल्ला युद्ध किया, छोटी छोटी टुकड़ियों में राजा की सेना पर हमला किया और फिर जंगलों में छिप गया। धीरे धीरे राजा की सेना कमजोर होने लगी। निर्णायक युद्ध। आखिरकार आर्यमित्र और उसकी सेना ने राजधानी पर हमला कर दिया। यह युद्ध कई दिनों तक चला। राजा के सेनापति एक एक कर मारे गए और अंततः राजा वीरतसेन को भी आर्यमित्र ने अपनी तलवार से परास्त कर दिया। जनता ने पहली बार राहत की सांस ली। वर्षों बाद न्याय की देवी ने फिर से अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, लेकिन इस बार यह विश्वास था कि न्याय का पलड़ा सही रहेगा। नए युग की शुरुआत। आर्यमित्र को राजा घोषित किया गया, लेकिन उसने खुद को शासक नहीं बल्कि सेवक कहा। उसने एक ऐसा राज्य स्थापित किया जहां न्याय सबके लिए समान था,
जहां मंदिरों में फिर से घंटियां बजने लगीं, जहां किसान अपने खेतों में मुस्कान के साथ काम करने लगे और जहां अन्याय का नामो निशान मिट गया।